वालेकुम डियर लर्नर्स। इस छोटे से वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी जो अनाउंसमेंट्स हैं डिफरेंट तरह की वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो अनाउंसमेंट क्रिएट करने के लिए, बिकॉज़ अनाउंसमेंट्स जो होती हैं क्लास के लेवल पर, लेट्स सपोज़ आप बच्चों को कुछ वेलकम मैसेज करना चाह रहे हैं, या आप कोई क्लास टेस्ट उनको बताना चाह रहे हैं, या आप कोई भी इस किस्म की चीज़ उनको बताना चाह रहे हैं जो आप पूरी क्लास को बताना चाह रहे हैं, तो यू कैन क्रिएट द असाइनमेंट। उसके लिए हमें कहाँ पर जाना होगा? सबसे पहले आप अपने कोर्स को ओपन करेंगे जिस कोर्स में आप अनाउंसमेंट को करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज़ मैं इस कोर्स में अपने अनाउंसमेंट जो है वो मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले ये, अगर आप ये क्लोज्ड आई देखें तो ये क्लोज्ड आई का मतलब ये वाली जो बार हमारी होती है, ये इसका नाम होता है कोर्स नेविगेशन, और ये वाली जो बार होती है इसका नाम होता है ग्लोबल नेविगेशन। ठीक है, अब ये जो क्लोज्ड आई है इसका मतलब ये है कि अभी ये वाला इन लिंक्स में कोई कंटेंट नहीं है, या फिर ये बच्चों के लिए आपने ऑफ करके रखी है। ठीक है, अब जब आप अनाउंसमेंट क्रिएट करने जाएंगे बच्चों के लिए, तो आप इस अनाउंसमेंट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से विंडो नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पर पहले अगर आप देखें तो ये जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है इस पर लिखा हुआ है ऑल। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा अनरेड। ठीक है, ऑल का मतलब ये है कि जितनी भी अनाउंसमेंट्स आपने क्रिएट की हुई हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी, और अनरेड का मतलब ये है कि वो अनाउंसमेंट खाली डिस्प्ले होंगी जो कि अभी रीड नहीं हुई हैं। अनाउंसमेंट्स को आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिक अनाउंसमेंट अगर सर्च करना चाह रहे हैं, सपोज़ यहाँ पर मल्टीपल अनाउंसमेंट्स हुई हुई हैं आपके इस कोर्स में, आपको स्पेसिफिक अनाउंसमेंट को सर्च करना चाह रहे हैं तो यू कैन सर्च फ्रॉम दिस पार्ट। अच्छा, ये वाला बटन है लॉक्ड और अनलॉक्ड का, अगर आप किसी अनाउंसमेंट को लॉक या अनलॉक करना चाहते हैं, और ये वाला बटन आपका है डिलीशन का। राइट नाउ ये दोनों बटन्स ऑफ हैं क्योंकि अभी आपने कोई भी अनाउंसमेंट क्रिएट नहीं कर रखी है। अब हम देखेंगे कि हम अनाउंसमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं। ये जो प्लस अनाउंसमेंट वाला बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने टाइटल लिखना है। टाइटल लिखना है, लेट सपोज़ मैं यहाँ पर टाइटल लिख रही हूँ असेसमेंट, या हम लिख रहे हैं 14 अगस्त सेलिब्रेशन। ठीक है, यहाँ पर ये सेम लाइक जैसे वर्ड में आप टाइप करते हैं वैसे ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। इसके अंदर आप मीडिया को भी इंसर्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर अच्छा सा कोई सेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। प्लीज़ ब्रिंग वन फ्लैग ईच ऑन 14 अगस्त। अब यहाँ पर ही मैं उर्दू में भी इसको लिखूँगी, सब बच्चे एक झंडा ले कर आए, सॉरी गलत हो गया, आए। ये एक आपकी एक 15 वर्ड्स की एक क्रिएट हो गई है अनाउंसमेंट। अभी आप किसको करना चाहते हैं, टू ऑल सेक्शंस, या फिर आप कुछ स्पेसिफिक सेक्शन में करना चाहते हैं। ठीक है, ये अब आप पर डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है ऑल सेक्शंस, मतलब कि कंप्यूटर ए बी बॉयज़, कंप्यूटर बी बॉयज़, कंप्यूटर साइंस 10। मैं इसको करती हूँ ऑल सेक्शंस में। ठीक है, यहाँ पर डिले पोस्टिंग, अलाउ यूज़र्स टू कमेंट। अगर आप बच्चों को यहाँ पर जैसे बच्चे लिखें ओके मैम और सम अदर मैसेजेस, वो यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप उन्हें अलाउ करते हैं या नहीं। पॉडकास्ट फीड के लिए आप उनको अनेबल करते हैं या नहीं, और अलाउ लाइकिंग आप करते हैं कि नहीं। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से इसको करते हैं। और यहाँ पर से बाकी आप इसको जिस तरह की मर्ज़ी सेटिंग करना चाहें, ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये करने के बाद
आपने इस अनाउंसमेंट को सेव कर लेना है। ठीक है, अब ये आपकी अनाउंसमेंट जो है ऑल सेक्शंस में क्रिएट हो गई है। अब इस अनाउंसमेंट को अनरेड भी हो सकती है, ये अभी राइट नाउ ये डिलीटेड रिप्लाईज़ जो हैं वो शो करेगा, लेकिन अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो वो शो नहीं करेगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पर रिप्लाई नहीं है, जब रिप्लाईज़ आएंगे ये आपकी विंडो जितने भी रिप्लाईज़ आपको आए हुए हैं उसको कोलैप्स करने के लिए यूज़ होगा और ये उसको एक्सपैंड करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अब लेट सपोज़ आपको लग रहा है कि अनाउंसमेंट गलत हो गई है, तो आपने ये जो एडिट वाली राइट साइड पर आपको एडिट वाला बटन नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये एडिट वाली ऑप्शंस आपके पास सारी दोबारा से वही विंडो खुल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको एडिट करने के बाद दोबारा से सेव कर लेना है, सो दैट आपकी जो एडिटिंग है, जो आपने चेंजेस की हुई हैं वो पूरी हो जाए। फिर यहाँ पर आपको 3 बटन नज़र आएंगे, ये 3 डॉट्स नज़र आएंगे, ये देख लें, मार्क ऑल एज रेड, डिलीट। सपोज़ आप किसी अनाउंसमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं कमेंट्स के लिए, किसी को अनाउंसमेंट सेंड करना चाह रहे हैं या कॉपी करना चाह रहे हैं किसी चीज़ में, तो यहाँ से ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहाँ पर कॉपी करना चाह रहे हैं, किसी और ग्रुप में कॉपी करना चाह रहे हैं, तो आप जैसे मैंने ये क्रिएट किया है कंप्यूटर 10 में, मुझे ही अनाउंसमेंट मुझे 11 में भी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम मॉड्यूल में, या ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें, ये कॉपी हो गई मेरी अनाउंसमेंट वहाँ पर भी। ओके।